अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ फिश बर्गर्स बनाना। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे हैडॉक, स्किन ऑफ है इसकी, और मैंने 2 फिलेट्स लिए हैं जिनके मैंने पीसेस करवा लिए, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। साथ ही इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए होगा ब्लैक पेपर, साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रश भी अबाउट हाफ अ टी स्पून, क्रश्ड रेड चिलीज, अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो पाउडर इस्तेमाल कर लें हाफ अ टी स्पून, सॉल्ट आपको चाहिए हाफ अ टी स्पून, लेमन जूस 1.5 टेबल स्पून। ये हो गया फिश का मैरिनेशन के लिए। साथ ही आपको चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, ये आपको मिल जाते हैं इजीली ड्राइड वाले बॉक्सेस में। तो इसका कोई खास मिकदार तो नहीं है, लेकिन जितना आपको चाहिए आपको खुद पर चल जाएगा। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए फ्लावर, यानी कि सिंपल जो मैदा होता है। और बर्गर के बंस मैंने लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं सीडेड बंस, और 4 इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। सैलड के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लेटस, अनियंस, साथ में चीज़ है, और सॉस के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ केचप, और साथ में जो आपको मैंने सिखाई हुई है टाटा सॉस, मैं ये इस्तेमाल करूँगी। ये फ़िश के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है और बर्गर्स में तो बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। काफ़ी आपको मैंने सॉसेस दिखा दी जो आप चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने इसको बनाना किस तरह। सबसे पहले आप लगाएंगे लेमन जूस। इससे ये होता है कि जो फ़िश की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। साथ ही आप इसमें डालेंगे सॉल्ट, क्रश्ड रेड चिलीज और ब्लैक पेपर। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक रेड चिलीज को आप रहने दें, वो ना ऐड करें, बाकी आप ब्लैक पेपर से इस्तेमाल कर लें। अब ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स जी। यहाँ पर आपने अच्छी तरह फ़िश को जो है मैरिनेट कर लें, और इसको सिर्फ 2-4 मिनट के लिए रहने दें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ़िश है फिर लेमन लगने से होता है कि वो कोई बिल्कुल ज़्यादा गाली ना जाए। लेकिन ये है लेमन लगाने से स्मेल ख़त्म हो जाती है। सो जस्ट गिव इट अबाउट 2 to 3 मिनट्स, और तब तक फिर हम जो है आपको मैं बताऊंगी कि हमने आगे क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, फ़िश को उठाएंगे और इसको डालेंगे मैदे में एज फ्लावर। अच्छी तरह इसको रोल कर लें, ये बड़ा इसको क्रिस्पीनेस देगा। और जैसे ही आप इसको ब्रेड क्रम्स में डालते हैं, अगर आपको मुश्किल होती है कि वो चिपक नहीं रहा है, आप सिंपली विद द हेल्प ऑफ योर पाम, आपको मैंने पहले भी बताया, प्रेस डाउन करेंगे, और इससे ये होता है कि ये फ्लैट भी हो जाती है फ़िश, पूरे हमारे बर्गर का साइज़ बन जाता है। आप देख रहे हैं इसको हल्का सा ये फ्लैट करने से क्या हो रहा है कि वो बर्गर के साइज़ में भी आ रही है, और साथ में इस पर क्रम्स भी आ जाते हैं। ये देखें, दैट्स अ वेरी गुड ट्रिक, क्योंकि फ़िश हो, चिकन फिलेट्स हो, वो इसी तरह दबाने से ही होते हैं कि काफ़ी पतले भी हो जाते हैं, जल्दी कुक हो जाते हैं, और साथ में उसके जो है आपके बर्गर के साइज़ का हो जाता है। ये देख लें कितना परफेक्टली साइज़ है बर्गर का। और ये देखिए फ़िश, तो इसी तरह बाकी की भी फिशेस को तैयार कर लेते हैं, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। क्या करेंगे, ऑयल गर्म हो चुका है, और आप एक एक करके अपनी फ़िश की पीसेस डालें, और 1 से 2 मिनट एक साइड पे दें, 1 से 2 मिनट, और आप फ़िश को बाहर निकाल सकते हैं। द रीज़न इज़ बिकॉज फ़िश है, जल्दी कुक हो जाती है, प्लस हमने इसको विद द पाम के साथ में फ्लैट डाउन भी किया था। तो दिस इज़ गोइंग टू बी डन। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ क्या करेंगे। फ़िश को बीच में से निकाल लेते हैं। देखने कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इस पर आ गया हुआ है, क्रिस्पी भी हो गई है। बाकी की फ़िश भी यूँ ही हम लोग फ्राई कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी हम इसको सैम्बल के साथ। हम क्या करेंगे, हमारा वही देसी स्टाइल है, आई प्रेफर डूइंग दिस, आप बेशक टोस्ट कर सकते हैं। हल्का सा हमने सिर्फ जो बंस हैं इन्हें गोल्डन कलर देना है, और इन्हें हम रिमूव कर लेंगे, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी हमने इसको सैम्बल के साथ। सैम्बल किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे जो आपकी जो पसंद है, आप वो मेज इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेन कर लें। लेकिन फ़िश के साथ जो होती है इसका कॉम्बिनेशन ही होता है टाटा सॉस, जो मैंने आपको सिखा दी हुई है, जिसमें केपर्स होते हैं और गर्किन्स वगैरह। ये बहुत मज़ा लगता है स्पेशली विद द फिश। इसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे लेटस, सैलड तो वैसे भी इंसान को खाने चाहिए, और ये बहाना बन जाता है आपके खा लेने के लिए, क्योंकि थोड़े से पतले स्लाइसेस हैं। आई एम यूजिंग 2, यहाँ पर मैं 1 इस्तेमाल कर रही हूँ। देख रहे हैं आप, इसको प्रेस डाउन करने से मैंने आपको यही बताया था कि इस पर एक ट्रिक हो जाती है कि वो आपकी बर्गर के साइज़ का बन जाता है, फर्स्ट क्लास काम हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद आप डालेंगे अनियन, 1 पीस शुड डू, और आप टमेटोज भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो टमाटरों से भागते हैं, पर एटलीस्ट दिस स्टिल सैलड इन दे, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलें कोई बात नहीं, कम से कम सैलड तो बीच में है ही। तो मैं इसलिए टमाटोज नहीं इस्तेमाल किए हैं, आप बेशक डाल लीजिएगा। ऊपर आप डालेंगे चीज़, उसके बाद आप यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी केचप, केचप के साथ ही जो सॉस है
दोबारा हम ऊपर के बन पे भी लगा लेते हैं। और फिर इसे हम डिश आउट। अब ये रहे आपके फिश बर्गर, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइए आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।